हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल अल्टीएस सीकर क्लासेस में। तो हमारा आज का टॉपिक है परसेंटेज। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इन सच अ वे दैट 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 3 more than 60% of second part and 80% of second part is 6 more than 90% of the first part, then the number is। चलिए हिंदी में हम आपको पढ़ के बता देते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक संख्या दो भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है तथा दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तब संख्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा अच्छे से। सॉरी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका सल्यूशन। बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखें क्वेश्चन में कह रहा है कि सर पहली संख्या का 80% दूसरी संख्या के 60% से 3 अधिक है। तो पहली का 80%, अगर मैं आपसे 80% का भिन्नात्मक रूप पूछूं कितना होगा, तो 80% मतलब 80/100 और 80/100 का मतलब आप समझ जाओगे 4/5 होता है। ये आपको याद रहना चाहिए। 80% का मतलब 4/5। तो पहली संख्या का 80% मतलब पहला गुणे 4/5, दूसरी संख्या का 60% मतलब दूसरा गुणे 3/5, क्योंकि 60% का भिन्नात्मक रूप 3/5 होता है। याद रहेगा। तो बोला है पहली का 80% मतलब 4/5, दूसरे का 60% मतलब 3/5 से 3 अधिक है। इसका मतलब पहले के 80% से अगर दूसरे का 60% घटाएंगे तो हमको 3 मिलेगा। क्लियर। इसी तरह फिर बोला आगे क्वेश्चन में दूसरी संख्या का 80%, तो दूसरी का 4/5, 80 का मतलब 4/5, पहली के 90% से, तो पहली का 90% 9/10 से 6 अधिक है। इसका मतलब पहले से दूसरे को घटाएं बराबर 6 आ जाएगा। क्लियर। ये दोनों बात आप समझ गए होंगे। अब अगर आप पहला और दूसरा ध्यान से देखें तो पहले के राइट साइड में 3 है और दूसरे के राइट साइड में 6 है। हम कह रहे हैं कि आप RHS को बराबर कर लीजिए राइट साइड को। तो 3 को 6 बनाने के लिए हम 2 का गुणा कर सकते हैं, और अगर हम 3 में 2 का गुणा करें तो ये तो 6 हो ही जाएगा। और फिर अगर हम 4 में 2 का गुणा करेंगे तो पहला गुणे 8/5 माइनस दूसरा गुणे 2 3 6/5 बराबर 6। अब आप इन दोनों इक्वेशंस में देख सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस में आप देख पाएंगे, पहला इक्वेशन ये वाला और दूसरा ये वाला, इन दोनों में देख पाएंगे कि RHS बराबर है, राइट साइड बराबर है। और अगर RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। मतलब पहला गुणे 8/5 माइनस दूसरा गुणे 6/5 बराबर दूसरा गुणे 4/5 माइनस पहला गुणे 9/10। कोई दिक्कत? अब आप यहाँ से बोल सकते हैं कि सर अगर हम पहला को इस तरफ ट्रांसफ़र कर लें तो आप 8/5 और 9/10 को जोड़ लेंगे। क्लियर। और अगर हम दूसरा को इधर ट्रांसफ़र करेंगे माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये भी जुड़ जाएगा। अब इस तरीके से अगर हम जोड़ें तो पहला गुणे 8 और 5 और 10 का एलसीएम 10 हो गया, तो 8 9 16 और 9 16 9 25/10 और दूसरा 10/5। तो इन दोनों को सॉल्व किया तो फर्स्ट इस टू सेकेंड का जो रेशियो हमको मिलेगा वो 4:5 मिलेगा। अगर 4:5 इसका मतलब कह सकते हैं कि पहला 400 है, दूसरा 500 है। हम 100 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन परसेंटेज में, जब परसेंटेज में रहता है तो आप रेशियो को 100 के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हो। क्लियर। तब आप कहोगे कि सर 400 का बोला पहली संख्या का कितना परसेंट, 80%, तो 80% मतलब 4/5 तो 320 हो जाएगा। और दूसरे का 60%, दूसरे का 60% मतलब 3/5 300 हो जाएगा। क्या बोला था कि पहले का 80% दूसरे के 60% से 3 अधिक है। तो पहले का 80% आया 320, दूसरे का 60% आया 300, और अगर आप 320 से 300 को घटाओगे तो हमें मिलेगा अंतर 20 का। क्वेश्चन में दिया है 3 का, तो आप ये कह सकते हो 20 का मान 3 है। और अगर 20 का मान 3 है तो आपको निकालना संख्या, तो संख्या 400 और 500 थी। 400 और 500 मिला के कितना होगा 900। और अगर हमें 20 को 900 बनाना तो 45 से गुणा कर देंगे। अगर इधर 45 से गुणा तो इधर भी 45 से गुणा, 45 तियाँ 135। क्लियर। समझ आ गया होगा आप लोगों को। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे वैसे कि 4 और 5 रेशियो आया था, आप ऑप्शन में जाते और देखते 4 और 5 मिला के 9 होता है। 9 से कौन कट रहा है, 125 तो कटेगा नहीं।
130 भी नहीं कटेगा, 145 भी नहीं कटेगा। तो आंसर यहीं से आप ऑप्शन से देख सकते थे कि संख्या 9 थी, इसका मतलब 9 से कटनी चाहिए, तो 135 ही है। क्लियर? आप एक बार और देख लीजिएगा अगर समझ नहीं आएगा वीडियो। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अ सप्लाई ऑफ जूस 2016 मेंस में आया है लास्ट फॉर 35 डेज इफ इट्स यूज इज इंक्रीज्ड बाय 40%, द नंबर ऑफ डेज वुड बी द सेम अमाउंट ऑफ जूस लास्ट इज। कह रहा जूस की सप्लाई 35 दिनों में समाप्त होती है, यदि इसका प्रयोग 40% बढ़ जाए तब जूस की समान मात्रा कितने दिनों में समाप्त होगी। मतलब पहले जितना जूस था वह 35 दिन में समाप्त होता था, अब एक दिन में 40% जूस बढ़ जा रहा है, तब कितने दिनों में समाप्त होगा। क्वेश्चन ईजी है, आइए मैं आपको समझाता हूँ इस बात को अच्छे से। मान लीजिए हमारे पास 35 दिन है, तो 35 से कटने वाला कोई नंबर ले लीजिए, 100 लीटर भी मान सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि 35 दिन में या 350 लीटर जूस 35 दिन में खपत होता है। 35 दिन में हम मान लेते हैं 350 लीटर जूस का खपत होता है। तो बताइए एक दिन में कितना जूस लगेगा, तो आप बोलोगे एक दिन में 35 से 350 कटेगा, 10 लीटर जूस आ जाएगा, एक दिन में 10 लीटर। अगर जूस की सप्लाई 35 दिनों में समाप्त होती थी, तो मैंने मान लिया कि 35 दिन में 350 लीटर की जूस की सप्लाई होती थी, तो एक दिन में कितने की होने लगेगी, आप बोलोगे 10 लीटर की। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि जूस की सप्लाई 10% बढ़ गई है, 40%। अगर 40% बढ़ गई है तो 10 का 40% कितना होगा, 4 लीटर। इसका मतलब अब एक दिन में जूस की खपत कितने होने लगी, 14 लीटर। बोले अब जूस की खपत एक दिन में कितना होने लगा, 14 लीटर, और हमारे पास जूस है कितना, 350 लीटर। अब 350 लीटर जूस है और एक दिन में 14 लीटर जूस का खपत होता है। तो अगर 350 में 14 से भाग दें तो 14 दूना 28, 7 बचा, 14 पचे 70, इसका मतलब 25 दिन लगेगा जूस की खपत होने में। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, देखिए कितना आसान सवाल है। आपसे कह रहा है जूस की सप्लाई 35 दिनों में समाप्त होती है, तो हम मान लेते हैं कि सर 35 दिनों में 350 लीटर जूस की सप्लाई होती थी। हम 100 लीटर भी मान सकते थे, लेकिन हम ऐसा नंबर मान रहे हैं जो 35 से कट गया। 350 लीटर जूस 35 दिनों में सप्लाई किया जाता था, तो एक दिन में कितना जूस सप्लाई हुआ होगा, तो आप बोलोगे एक दिन में अगर 35 दिन में 350 लीटर तो एक दिन में 10 लीटर। अब बोला एक दिन में जूस की सप्लाई 40% बढ़ गई, तो 10 का 40% कितना होगा, 4 होगा। इसका मतलब अब एक दिन में कितना लीटर जूस का सप्लाई होगा, 14 लीटर। तो कह रहा जूस की समान मात्रा, मतलब पहले जितना था, कितना था पहले 350 था, समान मात्रा कितने दिनों में समाप्त होगी, तो आप बोलोगे 350 लीटर समाप्त करना और एक दिन में 14 लीटर जूस का सप्लाई होता है, तो 350 लीटर जूस का सप्लाई होगा कितने दिन में, 25 दिन में। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 25 डेज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द मंथली सैलरीज ऑफ ए एंड बी टुगेदर amount to 40,000. A spends 85% of his salary and B 95% of his salary. If now their savings are the same, then the salary of A is. पढ़ लिया आप लोग क्वेश्चन अच्छे से? आइए हिंदी में भी पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा क्वेश्चन ए तथा बी की कुल आय 40,000 रुपये मिलाकर ए अपनी आय का 85% तथा बी अपनी आय का 95% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत समान है तब ए की बचत ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, एक बार आपको कोशिश करना चाहिए वीडियो पॉज करके सॉल्व करें। तो उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व किया होगा। आइए हम बताते हैं कैसे करेंगे। कह रहा है ए और बी का मिला के कुल आय 40,000 है, ए 85% खर्च करता और बी 95% खर्च करता। ए 85% अगर खर्च करता, मान लीजिए ए की आय ए ही है और बी की आय बी है। हमने मान लिया कि ए की आय ए और बी की आय बी। ठीक है बेटा, तो आप कह रहे हो कि सर अगर ए 85% खर्चा करता तो बचाता कितना होगा, आप बोलोगे सर 15% बचाता होगा। और अगर बी 95% खर्च करता तो कितना बचाता होगा, आप बोलोगे सर 5% बचाता होगा। और आपके क्वेश्चन में बोला दोनों का बचत समान है, मतलब बराबर है, तो मैंने बराबर कर दिया। 5 से काटिए, 5 या 15, 5 1 5। अब अगर हमसे ए और बी का रेशियो आप पूछेंगे, ए इस टू बी क्या होगा,
तो आप बोलोगे एक आ जाएगा ए के नीचे और बी चला जाएगा 3 के नीचे, 3 चला जाएगा बी के नीचे, तो क्या रेशियो हो जाएगा 1:3। मतलब ए और बी का रेशियो हो गया 1:3। क्लियर। तो ए की आय मतलब 1 है और बी की आय 3 है, तो 3 और 1 मिला के कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब ए और बी मिला के 4 का इनकम करते हैं। और क्वेश्चन में कितने का इनकम करते हैं 40,000 का, तो 4 का मान हो गया 40,000। और अगर 4 का मान 40,000 तो आप ही बताओ 1 का मान कितना हो जाएगा। 4 से 40,000 को काटिए तो 1 का मान हो जाएगा 10,000। क्लियर है। 1 का मान हो गया 10,000। हमसे ए का आय पूछा है तो ए का आय 1 ही तो है और 1 का मान आपने पता कर लिया कितना 10,000। मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुकेश हैज ट्वाइस एज मच मनी एज सोहन। सोहन हैज 50% मोर मनी देन पंकज। इफ द एवरेज मनी विद देम इज 110 देन मुकेश हैज। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा अच्छे से। आइए हिंदी में भी पढ़ देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा मुकेश के पास सोहन से दुगनी धनराशि है। सोहन के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है। यदि उनके पास औसतन 110 रुपये है तब मुकेश के पास है। बताऊं मैं? उम्मीद करता हूं आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। ये भी क्वेश्चन सीजीएल मेंस का ही है, अभी रिसेंट में आया था। तो कह रहा मुकेश के पास सोहन से दुगनी धनराशि है। मुकेश के पास सोहन से दुगनी धनराशि है। आइए यहाँ पे मैं लिखता हूँ मुकेश और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोहन। मुकेश के पास सोहन से दुगनी धनराशि है, मतलब अगर सोहन के पास 1 है तो मुकेश के पास 2 होगा, ये ना मतलब हुआ। फिर कह रहा कि सोहन के पास पंकज से 50% अधिक है। सोहन के पास पंकज से 50% अधिक है। तो अगर आप पंकज के पास 100 मानेंगे तो सोहन के पास कितना आ जाएगा 150। बोलिए आ जाएगा, क्योंकि सोहन के पास पंकज से 50 अधिक है तो मैंने मान लिया पंकज के पास 100, इसलिए सोहन के पास 150। 0 से 0, 5 3 15, 5 दूना 10, इनके बीच का रेशियो कितना आ गया 3:2। मोहन और मुकेश और सोहन के बीच का रेशियो है 2:1। सोहन और पंकज के बीच का रेशियो है 3:2। लेकिन आप देख रहे हो मुकेश सोहन और सोहन पंकज में सोहन कॉमन है। अगर सोहन एक ही आदमी है तो 2 जगहों पर इसकी आय भी समान रहनी चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर इसकी आय 3 है और यहाँ पर 1 है, जो कि गलत बात है। 1 को हमको 3 बनाना होगा और 1 को 3 बनाने के लिए हम 3 से गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे रेशियो क्या बनेगा 3 दूना 6, 3 1 क्लियर। तो यहाँ मुकेश और सोहन का रेशियो हो गया 6:3 और यहाँ पे सोहन और पंकज का रेशियो हो गया 3:2। अब सोहन दोनों जगह पे समान हो गया, तो आप इनको मिला के लिख लीजिए। मुकेश सोहन और पंकज का रेशियो, तो मुकेश का है 6, सोहन का है 3, पंकज का है 2। तो मुकेश सोहन और पंकज का रेशियो हो गया 6 3 2। कह रहा उनके पास औसतन 110 रुपये है। मुकेश के पास रेशियो में 6 है, सोहन के पास 3 है, पंकज के पास 2 है, तो 6 3 9 2 11। आप कह दोगे कि इनके पास 11 तो टोटल है और 3 लोगों का अगर औसत लेना तो बटे 3 कर दीजिए। बोलिए कर देंगे कि नहीं भाई? अगर मुझे एवरेज पता करना तो एवरेज क्या होता है योग बटे संख्या। तो 6 3 9 2 11 योग हो गया 11 बटे कितना संख्या है 1 2 3 3 संख्या बटे 3, ये तो औसत हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 110, तो 11 बटे 3 का मान 110 हो गया। 11 से 110 कटेगा कितने बार में 10 बार में, तो 1 बटे 3 का मान 10, इसलिए 1 का मान 10 3 30, 1 का मान आ गया 30। हमसे बोला मुकेश के पास कितना, तो मुकेश के पास तो 6 है। अगर 1 का मान 30 है तो 6 का मान कितना हो जाएगा 180। क्लियर। तो मुझे विश्वास है कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आज का कह रहा है इन अ फैक्ट्री द सैलरी ऑफ ईच वर्कर्स इज इंक्रीज्ड इन द रेशियो 22:25, बट नंबर ऑफ वर्कर्स इज डिक्रीज्ड बाय 26 whole 2/3%. The net effect on salary is।
हिंदी में मैं लिख देता हूँ। हिंदी में कह रहा है कि किसी फैक्ट्री में प्रत्येक मजदूर की मजदूरी 22:25 के अनुपात में बढ़ी, परंतु मजदूरों की संख्या 26 होल 2/3% घट गई, तब मजदूरी पर नेट प्रभाव हुआ। आप वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करें। चलिए, आपने ज़रूर किया होगा, मुझे उम्मीद है। आइए हम आपको बताते हैं। कह रहा फैक्ट्री में मजदूरों की जो मजदूरी है 22:25 के अनुपात में बढ़ रही है। मतलब अगर पहले मजदूरी 22 थी तो अब मजदूरी हो गई है 25, जबकि मजदूरों की संख्या 26 से 2/3% घटाई गई है। तब नेट प्रभाव पूछ रहा हमसे क्या हुआ है। आइए मैं बताता हूँ आपको कैसे सीखेंगे। आप मान लीजिए पहले मजदूरों की संख्या मान लीजिए। हम सबसे पहले आपसे कह रहे हैं कि आप एक काम करिए, मजदूरों की संख्या मान लीजिए। मजदूरों की संख्या आपके क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 26 से ही 2/3% घट रही है। तो 26 से 2/3% घटने का मतलब 26 तियाँ 78, 2 80/3% घट रही है। और 80/3% का मतलब बटे 100 होता है। एक जीरो से एक जीरो गया, बोले गया। फिर 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, इसका मतलब 4/15 घट रही है। मजदूरों की संख्या कितना घट रही है? 4/15। मतलब अगर मैं मान लूँ पहले 15 मजदूर थे, पहले मजदूरों की संख्या 15 थी, पहले अगर मजदूरों की संख्या 15 थी तो बाद में आप कह सकते हैं, बाद में आप मजदूरों की संख्या कह सकते हैं 15 में से 4 कम हो जाएगा, कितना बचेगा? 11। पहले अगर 15 मजदूर थे तो अब कितने रह गए? 11। हम कैसे पता किए? हमने कहा सर 26 से 2/3% आप बोल रहे हो घट रहा है, तो 26 से 2/3% का भिन्नात्मक रूप है 26 यहाँ 78, 2 80/3 और परसेंट का मतलब बटे 100। तो हमने इसको सॉल्व किया, 4/15 घट रही है। 4/15 घटने का मतलब मैं मान लेता हूँ कि पहले 15 मजदूर थे, बाद में 4 घट गए, तो 15 से 4 घटे बाद में कितने हो गए? 11। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो हमने किया था परसेंटेज को फ्रैक्शन में, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि हम आगे का क्वेश्चन कर सकें। यहाँ पर हम आपको अगली बात बताते हैं। एक सेकेंड। तो यहाँ तक आपको समझ आया। मजदूरों की संख्या किस रेशियो में बढ़ रही थी? 22:25। मतलब अगर पहले 15 मजदूर थे तो मजदूरी थी 22, तो 15 का 22 में गुणा कर लीजिए। 15 दूना 30 और 15 दूना 30, 3 33। मतलब पहले 330 रुपये मजदूरी मिलती थी, बाद में 11 मजदूर हो गए, लेकिन मजदूरी हो गई 25। तो फिर 11 पचे 55, 11 दूना 22, 5 27, बाद में मजदूरी हो गई 27। पहले 330 मजदूरी थी, बाद में मजदूरी हो गई 275। तो आप ही बताइए मजदूरी बढ़ी कि घटी? तो आप बोलोगे सर ऑब्वियसली घटी। कितनी घटी? 25। कहाँ से? तो आप बोलोगे 330 से। क्लियर? 330 से घटी। देख लीजिए अच्छे से। हमने कहा कि अगर हम 15 का कैलकुलेशन में एक बार देख लीजिए, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 15 से अगर हम 22 में गुणा करें तो 15 दूना 30 के 0, फिर 15 दूना 30, 3 33, 330 हो गया। और बाद में हो गए 11 मजदूर और मजदूरी हो गई 22:25 मतलब 25। तो 11 गुणे 25, 11 पचे 55, 5, 11 दूना 22, 5 27, 275। अब 330 से अगर 275 हो गया तो 330 से 275 होने का मतलब कितना बढ़ रहा? 25 थोड़ी बढ़ रहा, 55 बढ़ रहा ना। 330 से अगर 275 हो गया तो 55 घट रहा मजदूरी। सॉरी, देखिएगा ध्यान से, कैलकुलेशन सही होना चाहिए। 330 से अगर 275 हुआ तो मजदूरी 55 घटा है। कहाँ से? 330 से। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, काटिए 5 से, 11 से, 11 पचे 55, 11 तियाँ 33, 30, फिर 5 से काटिए 6 बार में, 100/6। और 100/6 का मतलब आप तो जानते हैं 16 से ही 2/3%। मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक बार और समझा दूँ। हम ये कह रहे हैं कि मजदूरों की संख्या 26 से 2/3% घटी थी। 26 से 2/3% का भिन्नात्मक रूप हो गया था 4/15। 26 से 2/3% का भिन्नात्मक रूप कितना हुआ था? 4/15 घटी थी। 4/15 घटने का मतलब अगर पहले 15 थे तो बाद में 4 घट गए, मजदूर कितने हो गए? 11। क्लियर? अब पहले मजदूरों की मजदूरी थी 22 रुपया, तो 15 मजदूर की अगर 22 के हिसाब से देखें तो 330 होगा। बाद में मजदूर हो गए 11
और उनका जो मजदूरी था वह 25 हो गया था, तो 11 गुणे 25 275। अब 330 से 275 हो गया मजदूरी, इसका मतलब मजदूरी 55 कम हुआ, कहाँ से? 330 से। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा किया और हमारा आंसर आ गया 16 से 2/3%। क्लियर है? तो फिर हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।